बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर न्यू सेशन। और इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो EC2 की लैब परफॉर्म करेंगे। तो लैब परफॉर्म करने से पहले हम लोग EC2 के कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि EC2 को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप 1 में EC2 इंस्टांस को हम लोगों ने लॉन्च करना है। उसके बाद जब EC2 इंस्टांस को लॉन्च करते हैं तो जिस तरह से एक यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसकी कुछ क्रेडेंशियल्स हमें एट द एंड डाउनलोड करने को मिलती है, जो कि CSV फाइल में होती है। सेम एज इट इज़ हम जब सर्वर को लॉन्च कर रहे होते हैं, वाइल लॉन्चिंग एक स्टेप ऐसा आता है कि हमें जो है वो सर्वर के लिए की पेयर, उसको की पेयर बोलते हैं, एक फाइल होती है जिसको डाउनलोड करना पड़ता है। अब वो फाइल बेसिकली किस लिए होती है कि अगर इन केस सर्वर को हमने लॉन्च कर दिया, उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशंस करनी है या उसमें कोई एरर आ रहा है, तो हम उसको अपनी लोकल मशीन यानी लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर उसको एक्सेस करें और एक्सेस करके उस सर्वर के अंदर जाके उसकी सेटिंग्स वगैरह को देखें। ठीक है, तो उसके लिए ये ज़रूरी होती है। अब जब वो फाइल डाउनलोड होती है तो वो पैम फॉर्मेट में होती है, ये मैं आपको आगे जाके लैब में दिखाता भी हूँ। तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं पुटीजेन के अंदर। ये पुटीजेन बेसिकली है क्या, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर, एक टूल है, प्लग इन प्ले है। ठीक है, जिसको आपने जस्ट गूगल से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके अलावा जो है वो आपको जो पैम फाइल होगी वो बेसिकली विंडो पावर शेल के लिए होती है। अगर आपने पुटीजेन सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको एक्सेस करना है तो हमें उस पैम फाइल को जो है वो पीपी के फाइल में यानी पुटी प्राइवेट की फाइल में जो है वो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आगे स्टेप्स है, डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं। देन हम लोगों ने क्या करना है, पुटीजेन के थ्रू जो है वो इसको एक्सेस करना है। सर्वर को एक्सेस करने के बाद अगर हम पुटीजेन हमारे पास नहीं और विंडो पावर शेल के थ्रू या मैक, अगर किसी के पास मैक OS है तो मैक टर्मिनल के थ्रू अगर एक्सेस करना चाह रहा है तो वो भी एक्सेस कर सकता है। और हम लोग जो है वो EC2 कंसोल यानी EC2 के डैशबोर्ड को ओवरव्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लिया हुआ है और अकाउंट के अंदर यहाँ पे मेरे पास जो है वो मोस्ट रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज आ रही हैं जिनको मैंने भी रिसेंटली विजिट किया होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मेरे पास डिफरेंट रीजन्स आ रहे हैं। हमें एक चीज़ याद रखनी है, ये जो EC2 है ये रीजनल बेस्ड सर्विस है। रीजनल बेस्ड सर्विस का मतलब ये है कि अगर मेरा इस वक्त रीजन सेलेक्ट है नॉर्थ वर्जीनिया, फॉर एग्जांपल अगर मैं US ईस्ट ओहायो के अंदर एक सर्वर लॉन्च करूंगा और मैं नॉर्थ वर्जीनिया में बैठ के उसको देखूंगा तो वो मुझे नज़र नहीं आएगा। और अगर मैं नॉर्थ वर्जीनिया में सर्वर लॉन्च कर रहा हूँ तो वो मुझे US ईस्ट ओहायो में नज़र नहीं आएगा। तो ये बेसिकली रीजन बेस्ड सर्विस है और पेपर के पॉइंट से भी याद रखना है कि EC2 जो है वो रीजन बेस्ड सर्विस है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, यानी कि आप अगर सर्च करें EC2, ठीक है, तो यहाँ से सर्च करके भी आप EC2 को लॉन्च कर सकते हैं। ये देखें, और मेरे पास वैसे ये रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज में आ रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपल EC2 पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर लैब वगैरह परफॉर्म करता रहता हूँ, मेरे स्टैट्स आपके स्टैट्स से थोड़े से डिफरेंट आएंगे। जब आप लोग इसकी लैब परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट व्यू इसका आ रहा होगा। तो सबसे पहले जो है वो मैं EC2 डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। ठीक है, EC2 डैशबोर्ड पर इस तरह से कुछ स्क्रीन आपके पास ओपन होगी। इस वक्त रनिंग स्टेट में हमारे पास कोई भी सर्वर नहीं है, डेडिकेटेड होस्ट कोई भी नहीं है, इंस्टांसेस इस वक्त 0 है, कोई इलास्टिक IP नहीं है जनरेट किया हुआ, की पेयर मैंने 4 जनरेट किए हुए हैं। अब ये की पेयर वो फाइल है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसको पुटीजेन के थ्रू हम लोगों ने क्या करना था, कन्वर्ट करना था। ठीक है, जो कि फाइल सर्वर को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, इसमें बेसिकली सर्वर की जो है वो क्रेडेंशियल्स होती हैं, जिस तरह CSV फाइल के अंदर यूज़र की क्रेडेंशियल्स होती हैं। तो ये की पेयर 4 है क्योंकि मैंने ये जनरेट की हुई है। आपके पास 0 आएगा, प्लेसमेंट ग्रुप 0, स्नैपशॉट 0, ये सारी चीज़ें आपके पास 0 आएंगी। सिक्योरिटी ग्रुप भी आपके पास 1 या 0 शो होगा। अगर वो 1 भी शो हो रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट अमेजोन हमें क्रिएट करके देता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं। तो ये वो सिक्योरिटी ग्रुप की तादाद मुझे बता रहा है जो मैंने खुद जो है वो क्रिएट किए हुए थे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे EC2 क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है और मैं इसकी हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा जो पेपर पैटर्न है उस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैं आपको स्टडी करवाऊंगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको लैब परफॉर्म करवाऊंगा। हाँ, अगर आप पर्सनली चाह रहे हैं तो आप यूट्यूब वगैरह से और चीज़ों से हेल्प लेके इनकी मजीद ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मोस्टली तो हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने ऑटो स्केलिंग को भी डिस्कस करना है, नेटवर्क लोड बैलेंसर को भी डिस्कस करना है, सिक्योरिटी को भी डिस्कस करना है, जिसमें सिक्योरिटी के इलास्टिक IP की पेयर वगैरह आ जाएंगे, इनको डिस्कस करना है। इलास्टिक ब्लॉक स्टोर यानी वॉल्यूम्स आ जाता है, इमेज को आ जाता है, हर ऑप्शन को हम लोगों ने खुद ही जो है वो कर लेना है एक्सप्लोर। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है कि जी ये ऑप्शन आपने जो है वो क्लिक नहीं की, तो मैं जो है वो पेपर के अकॉर्डिंगली आपको लैब परफॉर्म करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे
इस वक्त हमारे पास कोई भी सर्वर जो है वो रनिंग स्टेट में नहीं है। तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ से आप क्लिक कर लें, या आप सिंपल जो है वो यहाँ पे आए और इंस्टांस रनिंग पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक बटन नजर आ रहा होगा लॉन्च इंस्टांसेस, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करके एक नया सर्वर जो है वो हम लोग लॉन्च करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, स्टेप 1 अगर चूज एन अमेजोन मशीन इमेज, ये पहले से बनी बनाई जो है वो क्लोन है। जिस तरह हम लोग विंडो 7, विंडो 10, 8 वगैरह को बूट बना लेते हैं और वो बूटेबल विंडो किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सेम एज इट इज ये अमेजोन ने क्या किया, डिफरेंट सर्वर की AMI यानी अमेजोन मशीन इमेज क्रिएट करके रखी हुई है, जिनमें से कोई एक इमेज हम लोग सेलेक्ट करके जो है वो सर्वर लॉन्च कर लेंगे और इसके बाद हम लोग जो है वो अपनी AMI भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की AMI नजर आ रही है। ठीक है, आपके पास लिनक्स की है, मैक OS की है, ठीक है, बिग सोर की है, मैक OS कैटलिना की है, रेड हैट है, सूसी है, यूबंटू है, विंडोज सर्वर्स आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपको किस तरह का जो है वो सर्वर लॉन्च करना है। तो ये सारी उसकी टाइप्स आ रही हैं। ठीक है और यहाँ पे आप देखें कि कुछ के नीचे ये लिखा हुआ है फ्री टियर एलिजिबल, क्योंकि हम लोग जो अकाउंट क्रिएट किया वो फ्री टियर में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग मोस्टली वही सर्वर वगैरह लॉन्च करेंगे जो कि फ्री टियर में अवेलेबल होंगे हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा अगर आप फिल्टर यूज़ करना चाहें तो अगर आप देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फिल्टर्स भी आ रहे हैं। मैं अगर माई AMI पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कोई भी AMI नज़र नहीं आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने भी कोई भी AMI क्रिएट नहीं की है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग ने ये क्रिएट करनी है। उसके बाद AWS मार्केट प्लेस की बात करता हूँ तो ये हमारे पास AWS का गूगल या ऐप स्टोर है। जिस तरह हमारे पास गूगल प्ले स्टोर होता है ना, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप की ऐप्स होती हैं, तो ये डिफरेंट टाइप के सर्वर्स की AMI है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरह का सर्वर जो है वो अमेजोन कम्युनिटी के अंदर मौजूद है और जो आपको चाहिए मार्केट प्लेस से आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी AMIs की बात करता हूँ तो कम्युनिटी AMIs के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप की AMIs जो है वो मौजूद है। इवन अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली सर्च करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं फिडोरा, तो फिडोरा से रिलेटेड सारी अमेजोन मशीन इमेज मेरे पास शो हो जाएंगी। ठीक है, आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली 64 बिट चाहिए तो उसको मैं क्लिक करूंगा तो ये फिल्टर है बेसिकली, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्विक स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और ये जो फर्स्ट अमेजोन का जो सर्वर है लिनक्स 2 AMI, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ये फ्री टियर में हमारे पास एलिजिबल है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो फैमिलीज आ रही है जो कि हम लोग अभी स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करके आ रहे हैं, T2 नीचे आ जाएं। ठीक है, डिफरेंट टाइप की T3 आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद T4 जी, C4 ये आपको पता चल जाएगा जी C4 C5 क्या है बेसिकली। अब मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूँ। ये जो T2 माइक्रो है, कोशिश कीजिएगा क्योंकि हम लोगों ने टेस्टिंग करनी है, लैब परफॉर्म करनी है, हम लोग किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो फ्री ट्रायल है वो मैक्सिमम टाइम के लिए जो है वो रन हो। ठीक है, तो इसलिए मैं ये T2 माइक्रो ही हमेशा यूज़ करूँगा। ठीक है, इसके अंदर 1 CPU है और 1 GB रैम है और बाय डिफॉल्ट ये EBS ओनली का मतलब इसमें बाय डिफॉल्ट 8 GB की हार्ड ड्राइव जो है वो अटैच है। वो मैं फर्दर आपको दिखाता हूँ हार्ड ड्राइव का कैसे पता चलेगा। अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऐसे सर्वर भी हैं जिनमें 2 CPU है और 8 GB रैम है, 4 CPU और 16 GB रैम है, 8 CPU और 32 GB रैम है। तो ठीक है, तो अब ये भी आप देखें कि ये जितना बड़ा सर्वर होगा उसकी प्राइस भी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखिए 96 C5D के अंदर 96 GB 96 CPU और 192 GB जो है वो उसके अंदर रैम है। तो आप ये देखें कि उसकी कैपेसिटी क्या है और उसकी प्राइस क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 192 CPUs और 384 जो है वो हमारे पास क्या है रैम है, यानी कि इस सर्वर की परफॉर्मेंस कितनी ज़बरदस्त होगी और ये 50 गीगाबाइट के लिए हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये फर्दर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो वो T2 माइक्रो सेलेक्ट है और ये फ्री टियर में एलिजिबल भी है। इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टांसेस, आप एक ही टाइम में कितने सर्वर लॉन्च करना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी आपने लॉन्च करने वो लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपने स्पॉट इंस्टेंसेस की रिक्वेस्ट करनी है तो यहाँ से इसको चेक कर दीजिएगा। फिलहाल जो है ये देखें बिडिंग की प्राइस आ रही है, करंट प्राइस ये आ रही है। ठीक है, तो फिलहाल क्योंकि हमें इसको यूज़ नहीं करना तो इसको अनचेक करते हैं। और ये हमारा VPC है, ये बेसिकली हमारा VPC नहीं है, ये अमेजोन ने हर अकाउंट के लिए एक VPC क्रिएट करके देता है। ठीक है, और इसको डिलीट आपने नहीं करना। हम लोग फर्दर जब VPC का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे अपना VPC क्रिएट कर सकते हैं और अपने सर्वर अपने ही VPC में लॉन्च कर सकते हैं। फिलहाल ये डिफ़ॉल्ट है VPC,
और हम लोग जो सर्वर लॉन्च करेंगे वो डिफ़ॉल्ट वीपीसी के अंदर करेंगे। और ये है अवेलेबिलिटी जोन, जो कि इस वक्त नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर 6 अवेलेबिलिटी जोन है, यानी 6 डिफरेंट डाटा सेंटर्स हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी एक पे मैं सर्वर लॉन्च कर दूंगा, मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि 6 है तो 6 में से किसी एक में जो है वो ये लॉन्च कर दे। उसके बाद नीचे अगर हम आ जाते हैं तो नीचे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, लाइक आई एम रोल। ठीक है, ये फर्दर लैब उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। आई एम रोल का बेसिक पर्पस ये होता है, आई एम के अंदर भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि जब भी हम लोगों ने दो सर्विसेज की आपस में कम्युनिकेशन करवानी हो तो उनकी कम्युनिकेशन के लिए हम लोग जो है वो IAM रोल जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं अभी कुछ असाइनमेंट्स, कुछ टास्क भी आप लोगों को असाइन करूंगा, जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल लैब की फॉर्म में आप लोगों ने परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, कोई थ्योरेटिकल इसमें कोई असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई स्क्रिप्ट वगैरह हम लोगों ने रन करना है तो वो स्क्रिप्ट हम लोग यूज़र डाटा के अंदर रन करेंगे। और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है क्वेश्चन में, मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि अगर आपने कोई स्क्रिप्ट रन करना है तो वो सर्वर के किस ऑप्शन के अंदर हम लोग रन करते हैं, तो वो यूज़र डाटा के अंदर एज अ टेक्स्ट फाइल हम लोग जो है वो रन करते हैं। फिलहाल हम कोई स्क्रिप्टिंग वाली लैब परफॉर्म नहीं कर रहे, जस्ट हम सिंपल एक सर्वर लॉन्च कर रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है हमारे पास वॉल्यूम्स। अब ये वॉल्यूम क्या है, हमारे पास बेसिकली हार्ड ड्राइव है और इसके साइज़ क्या है 8 GB। अब जैसे हमारे पास नॉर्मल रियल लाइफ में अंदर HDD और SSD ड्राइव होती है, सेम एज इट इज़ हमारे पास इसके अंदर भी 5 डिफरेंट टाइप्स की जो है वो हार्ड ड्राइव मौजूद हैं, जिनको अभी हम पहले डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे और उसके बाद इसकी लैब परफॉर्म करेंगे। और यहाँ से अगर हम चाहे तो एक नया वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है वो, और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन पेपर के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीट ऑन टर्मिनेशन। इसका मतलब ये है कि जब हम सर्वर को डिलीट करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, तो ये हार्ड ड्राइव जो सर्वर के साथ अटैच होगी ये भी बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाएगी। अगर मैं नया वॉल्यूम ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल ऐड करूंगा और ये नया वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे क्रॉस है तो मैं इसको क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो है वो बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं सर्वर का कोई नेम लिखूंगा। नेम लिखने के लिए ये हमारे पास बेसिकली क्या लिखा हुआ है, उसका फॉर्मेट लिखा हुआ है कि की के अंदर आपने क्या लिखना है, नेम, और वैल्यू के अंदर आपने कोई भी उसका नेम लिख देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेम और टेस्ट सर्वर, जो भी आप नाम उसका रखना चाहे, सर्वर। ठीक है, और कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप की प्रॉपर लैब्स है तो हम इसको बाद में डिस्कस भी करेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली क्या है सर्वर लेवल की सिक्योरिटी के लिए हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। अब सिक्योरिटी ग्रुप जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, जो कि एक ऑफिस के बाहर बैठा होता है और वो बताता है कि कौन बंदा जो है वो इस रूम ऑफिस में जाएगा और या नहीं जाएगा, सेम एज इट इज़ सिक्योरिटी ग्रुप भी यही चीज़ डिफाइन करता है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस वक्त डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसका मैं नाम रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट। अब क्योंकि क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप है ना तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अगर मैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप की बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप मौजूद हैं, क्योंकि ये मैं आपको क्रिएट करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, टेस्ट सर्वर ही मैं इसका नाम रख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी सेम चीज़ लिख दूंगा। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर पोर्ट 22 ऑन है। अब एक चीज़ याद रखनी है, अगर हम इस सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हैं, यानी सर्वर के अंदर जाके कोई सेटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पोर्ट 22 का ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पोर्ट 22 ऑन नहीं होगी तो हम इस सर्वर को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते, अलबत्ता लॉन्च ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है 00, इसका मतलब ये किसी भी IP से जो ट्रैफिक आएगी वो इस सर्वर को एक्सेस कर सकता है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ माई IP, तो मेरे IP, ये मेरा करंट IP आ रहा है, मेरे IP के अलावा कोई और इस सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं फिलहाल जो है वो कस्टम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कि किसी भी जो है वो IP एड्रेस से जो ट्रैफिक आएगी वो इस सर्वर को एक्सेस कर सकती है। रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और उसके बाद ये वो सारी ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है, जो हमने अभी रिसेंटली सिलेक्ट किए हुए। और यहाँ पे बेसिकली रिकॉर्डिंग अंदर आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन प्रीवियस के बटन के साथ लॉन्च का बटन है, मैं उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, ये बेसिकली वो की पेयर है जो कि हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम सर्वर लॉन्च करना है तो वो क्रिएट करने हैं। अब ऑलरेडी मेरे पास AMI के नाम से की पेयर मौजूद है, लेकिन क्योंकि आप लोगों के पास मौजूद नहीं है तो आपने सिंपल क्या करना है, क्रिएट अ न्यू की पेयर, और ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही आपने सेलेक्ट रहने दी और यहाँ पे अपने उस की पेयर का नेम लिखना है, चाहे आप अपना पर्सनल नेम भी लिख सकते हैं और डाउनलोड की पेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो वो डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी की पेयर है तो मैं इसी की पेयर को एक्नॉलेज करूँगा
और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्लिक होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए इस वक्त इनिशियलाइजिंग लॉन्चिंग में है। ये उस सर्वर की जो है वो आईडी आ रही है जो सर्वर अभी हम लॉन्च कर रहे हैं। और अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो व्यू इंस्टेंसेस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसके अंदर मेरा सर्वर जिसका नाम क्या था टेस्ट सर्वर, और ये उसकी आईडी है और उसकी स्टेट है, उसकी टाइप आ रही है, इसके साथ जो की पेयर अटैच है वो आपको नजर आ जाएगा। ये उसका अवेलेबिलिटी जोन है कि इस डाटा सेंटर के अंदर वो लॉन्च हुआ है। ठीक है, उसका पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, फिर जो है वो उसके ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा अटैच किया, टेस्ट सर्वर, और ये उसका की पेयर और लॉन्च का टाइम आ रहा है। ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो हो रही है। इवन अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो यहाँ से भी आप इसका नेम जो है एडिट या चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये रनिंग स्टेट में आ गया। यहाँ से आपने इसको रिफ्रेश करना है। ठीक है, और रिफ्रेश करने के बाद अभी इसका स्टेटस चेक इनिशियलाइजिंग फॉर्म में है। तो लेट्स सपोज हम इसको एक्सेस करते हैं। हम इसको दो तरह से अपने सर्वर के ऊपर एक्सेस, अपने लैपटॉप के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। पहला ये कि आपने सर्वर को सिलेक्ट करना है और कनेक्ट का बटन यहाँ पे नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये जो लिंक है इसको आपने सिंपल कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगर आपके पास विंडो 10 है या पावर शेल सॉरी CMD है, ठीक है, तो वो आपने ऑन कर लेना। ठीक, कमांड लाइन इंटरफेस। तो मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा पावर शेल। आप लोगों ने सबसे पहले सबसे पहले मैं इस वक्त जो है वो सुपर यूजर यानी सी ड्राइव में, मुझे कहाँ पे जाना है ये मैं आपको बेसिकली हाँ जी, ये कीपेयर है ना इस सर्वर के साथ अटैच है, मैं उसको आपको दिखाता हूँ। ये कीपेयर मेरे पास पड़ा हुआ है लेकिन मेरे पास ये डाउनलोड्स के फोल्डर में पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने जब कीपेयर डाउनलोड किया था तो वो डाउनलोड्स के फोल्डर में ही था। तो मैं सबसे पहले क्योंकि मुझे उस कीपेयर को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये की नेम नजर आ रहा है AMI। ये AMI की फाइल मेरे पास मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर में जो है वो मौजूद है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ डाउनलोड्स में, तो ये मेरे पास पड़ी हुई है AMI। अब मैंने इस फाइल को जो है वो एक्सेस करना, तो मैं इसको एक्सेस कैसे करूंगा। सबसे पहले मैंने विंडो पावरशेल ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं लिखूंगा CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अब मैं किसी सुपर के फोल्डर से किसी और फोल्डर में जाना चाह रहा हूँ, तो मैं कहाँ पे जाना चाह रहा हूँ, डाउनलोड्स के फोल्डर में जाना चाह रहा हूँ। एंटर करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए मैं इस वक्त डाउनलोड्स के फोल्डर में हूँ। अब बेसिकली जो विंडो 10 का पावर शेल है ये लिनक्स बेस्ड है। इसमें कुछ लिनक्स की कमांड सक्सेसफुली रन होती हैं और कुछ लिनक्स की कमांड रन नहीं होती क्योंकि बेसिकली ये लिनक्स नहीं है, ये विंडो का पावर शेल है। तो इसमें कुछ कमांड्स सक्सेसफुली रन हो जाती हैं लेकिन कुछ नहीं होती। तो जैसे लिनक्स के अंदर एक कमांड है LS, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो LS का मतलब होता है लिस्ट। ये डाउनलोड्स के अंदर मौजूद मुझे तमाम फाइल की लिस्ट शो करवा देगा, चाहे वो क्या कहते हैं उसको, कोई फाइल है, इमेज है, कोई फोल्डर, तमाम चीज़ें शो करवा देगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड में एक मेरे पास web.pem फाइल है, एक मेरे पास ssh.pem फाइल में, लेकिन मुझे वही फाइल चाहिए जो कि मेरे सर्वर के साथ जो है वो अटैच है। और मेरे सर्वर के साथ कौन सी फाइल अटैच है, AMI। तो मैं ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए स्क्रॉल करके दिखाने लगा हूँ, अदरवाइज मुझे पता है कि मेरी जो फाइल है वो डाउनलोड्स में पड़ी हुई है। तो मैं ये स्क्रॉल करके ऊपर जा रहा हूँ और मैं आपको ताकि दिखा दूँ कि डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर मौजूद तमाम चीज़ों की जो है वो लिस्ट आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास पड़ी होगी सबसे ऊपर, तो हम उसको देख लेते हैं। ये मैं स्क्रॉल करके ऊपर जा रहा हूँ, ये देखिए ये फाइल पड़ी हुई है AMI.pem फाइल। अब मैं इस फाइल को एक्सेस करूंगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन नीचे आ जाता हूँ और आके एक कमांड रन करूंगा। वो कमांड क्या है, वो कमांड हम लोगों ने ऑलरेडी कॉपी कर ली है। ठीक है, वो कमांड कौन सी थी, हम लोगों ने अपने सर्वर को सिलेक्ट करके कनेक्ट की बटन पे क्लिक किया था। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट करके कनेक्ट के बटन पे क्लिक किया था और ये लिंक हम लोगों ने कॉपी किया था। अब इस लिंक को आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, जस्ट राइट क्लिक करना है। ओके, मैं दोबारा से लिंक कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि
ये मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ये देखिए कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद पावर शेल में आऊँगा जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी हुई है। ये देखें इसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है, ami.pem। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये web.pem को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, वो एक्सेस नहीं होगी। एंटर करूँगा, ठीक है। अगर इसमें कोई और इशू नहीं आ रहा तो ये सक्सेसफुल रन हो जाएगा। मैं दोबारा रन करता हूँ। यहाँ पे देखें नो सच होस्ट इज नाउन, वो कह रहा है कि कोई भी होस्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो ये माइट भी मेरे सिक्योरिटी ग्रुप का इशू है। मैं देख लेता हूँ ये सिक्योरिटी ग्रुप में क्या इशू आता है। ये चले मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अब वापस जो है वो इंस्टेंस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो है वो पहले एरर देख लेते हैं, एरर क्या आ रहा है। ओके चले जी, कोई इशू आ रहा है। चले मैं देखता हूँ अगर सिक्योरिटी ग्रुप का इशू है तो उसको तो हम अभी रिजॉल्व कर लेंगे। आपने सर्वर सेलेक्ट करना है। सर्वर सेलेक्ट करने के बाद सिक्योरिटीज में आ जाना है, ठीक है, सिक्योरिटी के टैब में, और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक के बाद हम लोगों ने ये देखना है पोर्ट 22 सबसे पहले ऑन है या नहीं है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये चेंजिंग करने और चेंजिंग करके हम दोबारा देखेंगे क्या ये हमारे पास एक्सेसिबल है या नहीं है। अदरवाइज हम लोग दोबारा से उसको जो है लॉक करेंगे, ठीक है। फॉर्म में अगर आप नीचे आने थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल जो है वो एडिट क्लिक करता हूँ, ठीक है। और मैं अपनी जो है वो कंफर्मेशन के लिए ये मेरे पास यही है। ओके, तो कस्टम के अंदर मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एनीवेयर, और यहाँ से डिलीट कर सकते हो, यहाँ से मैं सेव रूल करूँगा, ठीक है। यू डोंट नोट मेड एनी चेंजेस। ओके, मैंने कोई भी चेंज, मैं बस ये चेक करना चाह रहा था पोर्ट कौन सी इसके ऊपर ऑन है। पोर्ट ऑन है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं क्योंकि कोई भी चेंजिंग हम लोगों ने नहीं की है। अगेन जो है वो इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या ये हम पास एक्सेसिबल है कि नहीं। और ये देखिए हमारे पास अब ये एक्सेसिबल हो गया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या सिंपल लिखना है येस, ठीक है। और यस करने के बाद थोड़ी देर में ही हम लोग ये देखें हम लोग उस सर्वर के अंदर चले गए हैं। और ये कौन सा सर्वर है, EC2 सर्वर है। अब हम लोगों ने कहा था, स्लाइड्स के अंदर पढ़ा था कि पैम फाइल बाय डिफॉल्ट कौन सी फाइल होती है, जब हम डाउनलोड करते हैं पैम फाइल होती है। अगर हम इसको PPK फाइल में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कैसे करते हैं, ये सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आपने सिंपल गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको लिखना है पुटीजन। ये प्लग एंड प्ले है, तो मैं आपको बता देता हूँ पुटीजन, ठीक है। इसको आपने सर्च करना है और सर्च करके इसकी ऑफिशियल साइट से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये पुटीजन डाउनलोड, ये पहला लिंक है, इस पर आपने चले जाना है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ पे आपने क्या करना है, जो है डाउनलोड पुट्टी पे चले जाना है। और आपने किसके लिए डाउनलोड करना है, विंडोज के लिए, तो उस पर क्लिक करके आपने इसको सिंपल डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड जिप फॉर्मेट में जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके अंदर सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपने अगर क्या करना है, सबसे पहले जो फाइल आपने ओपन करनी है वो ये फाइल ओपन करनी है पुटीजन की, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। ओपन करके अब मैं पैम फाइल को कन्वर्ट करने लगा हूँ, ठीक है। तो जनरेट के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फाइल को लोड करूँगा। लोड पे मैंने क्लिक किया है, क्लिक करके डाउनलोड में जाऊंगा। जाने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऑल फाइल्स, और ये देखिए ami.pem फाइल मुझे मिल गई। इसको मैं ओपन करूँगा, ओपन करके ओके, और ये मैं यहाँ पे करूँगा सेव प्राइवेट की, ठीक है, यस। और यहाँ पे मैं सेम इसका नाम रख देता ami.ppk, पहले .pem फाइल थी, अब .ppk फाइल हो गई है। इसको क्लोज कर दूंगा। अब मैंने क्या करना है, इस फाइल को सिलेक्ट करना है, putty.execution फाइल को। अब वो क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले पोर्ट 22। अब ये देखें अगर पोर्ट 22 ऑन नहीं होगी तो हम इस सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेस किया हुआ सेम ऐसे ही हम सर्वर को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। आपने अपने सर्वर के ऊपर और अपने सर्वर का पब्लिक IP कॉपी करना है। जब आप पुट्टी के थ्रू एक्सेस करेंगे तो उस केस में आपको अपने सर्वर का पब्लिक IP रिक्वायर्ड होगा। तो मैं EC2 पे सिंपल क्लिक करता हूँ
और इसी टू पे क्लिक करके ये रनिंग इंस्टेंसेस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, मेरा सिस्टम और इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, सो आपके पास ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो मैं सर्वर को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके ये उसका पब्लिक आईपी है ये वाला, इसको मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करके पुटीजन की फाइल में आऊँगा, यहाँ पे वो पब्लिक आईपी पेस्ट करूंगा, फिर यहाँ पे एसएसएच में जाऊँगा, ऑथ इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से पीपी के फाइल जो है वो इसके साथ अटैच करूंगा। कौन सी पीपी के फाइल, तो इस साथ और यहाँ पे लॉगिन एप्स। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ इसका साइज इंक्रीज कर दूं, चेंज सेटिंग में गए ताकि आपको वो नजर आ जाए, और यहाँ से मैं इसका फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ ताकि वो चीज़ आपको जो है वो इजीली नजर आ जाए। और मैं इसका फॉन्ट साइज कर दूँ 16, ओके अप्लाई। ठीक है, ये देखिए बेटर हो गया। अब मैं यहाँ पे इसका नाम है EC2-user एंटर करूँगा। ठीक है, और अगर हम लोगों ने सही फाइल अटैच की तो ये देखें हम लोग इसके थ्रू भी पुटी के थ्रू भी सर्वर को एक्सेस कर लिया और विंडो पावर शेल के थ्रू भी हम लोगों ने इसको एक्सेस कर लिया। अब अगर आपने इसको स्टॉप करना है तो आप सिंपल एग्जिट की कमांड लिखें और ये आप सर्वर से बाहर आ गए, इसको आप सिंपल क्लोज कर सकते हैं सेम एज इट इज़। अगर आप इसको डायरेक्ट भी बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सर्वर को लॉन्च भी कर लिया, लॉन्च करके उसको एक्सेस भी कर लिया, उसको कन्वर्ट भी, उसकी जो पीपी के पैम फाइल थी उसको पीपी के फाइल में हम लोगों ने कन्वर्ट भी कर लिया हुआ है। तो ये बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, फिर उसकी लैब भी है, और फिर हम लोग EBS के जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और उसकी भी लैब है जो कि हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो तब तक ये आप लोग जो है सारे लैब परफॉर्म कर लीजिएगा। मैं सिक्योरिटी ग्रुप में ज़्यादा नहीं इतना डीपली गया क्योंकि उसकी अभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।